शाम के सुनहरे रंग अब समंदर के किनारे मध्यम पड़ रहे थे। समुद्री लहरें हल्की हल्की टकरा रही थी उस लकड़ी के झोपड़ी जैसे मकान से जिसे गांव के लोग हवा से हिलता घर कहते थे। उसी झोपड़ी में रहता था हबीब, एक मछुआरा जिसके हाथों में कभी समंदर की सौगात होती थी और आज उनमें बस खामोश थकावट थी। हबीब के जीवन में कुछ समय से मछलियां जैसे कसम खा चुकी थीं उसके जालों में ना आकर उसे हर दिन और गरीब बना देने की। उसके घर की दीवारों पर अब नमी का नहीं, चिंता का कब्जा था और सबसे बड़ी चिंता थी उसकी पत्नी खुशबू। खुशबू नाम जैसा मीठा, लेकिन अब हबीब के लिए हर सांस में तीखा नमक। वो थक चुकी थी, भूख से, तंगी से और उस मर्द से जो अब उसे कमज़ोर लगने लगा था। आज की शाम खुशबू समंदर के किनारे बैठी लहरों को देखती रही और बुदबुदाई, किस इंसान से ब्याह रचा लिया मैंने, न कमा सकता है न खिला सकता है। अगर आज भी वो खाली आया तो मैं उसका घर छोड़ दूंगी। शब्द उसकी सोच से कहीं ज्यादा कड़वे थे, लेकिन भूख जब जुबान तक उतरती है तो प्रेम दम तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद दूर से एक कश्ती दिखाई दी, टूटी सी, झुकी हुई, जैसे समंदर से खुद शर्मिंदा होकर लौट रही हो। उसमें वही बैठा था हबीब, थका, झुका और खाली। खुशबू ने कश्ती की ओर देखा, जैसे किसी उम्मीद की आखिरी किरण की ओर, मगर जैसे ही उसने कश्ती की तह झांकी उसकी आंखों में फिर निराशा तैर गई। एक भी मछली नहीं। हबीब की आंखें नीची थीं, शब्द उसके होठों से निकलते नहीं थे क्योंकि भूख और शर्म एक साथ दिल पर बोझ बन गए थे। वो चुपचाप अपनी झोपड़ी की ओर लौट गया। खुशबू ने उसकी पीठ को देर तक घूरा, जैसे किसी दोषी को देख रही हो। आज भी कुछ नहीं लाया? खुशबू पीछे से चलती हुई झोपड़ी में दाखिल हुई और तेज आवाज में बोली, सारी बस्ती के मछुए अपने जालों से भरी मछलियां लेकर लौटे हैं और एक तुम हो मनहूस। 20 दिन हो गए, जाल सूखा का सूखा। हबीब ने कुछ नहीं कहा। वो दीवार के पास जाकर बैठ गया, आंखें बंद कीं और धीमे स्वर में बोला, मैं कोशिश करता हूँ खुशबू, लेकिन लगता है किस्मत ने पीठ फेर ली है। पर कल मैं फिर जाऊंगा, शायद कल कुछ बदले। खुशबू की आंखों में कोई कोमलता नहीं थी। वो तमतमाती हुई बोली, कल अगर भी कोई मछली ना पकड़ पाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, समझे? इतना कहकर वो रसोई के कोने में पड़े बर्तनों के पास जा बैठी। शायद वो खाना छिपा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि हबीब ने कुछ नहीं खाया था, लेकिन वो अब हबीब की भूख के लिए उत्तरदायी नहीं थी। हबीब ने रुकते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो। खुशबू ने हंसते हुए कटाक्ष किया, कहाँ से दूं? क्या आसमान से रोटियां उतरेंगी? कुछ कमा कर लाते तो पेट भरता, मैं भी तुम्हारी वजह से भूखी हूं। हबीब ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। खुशबू कुछ पल को चुप रही, फिर सिर झटक कर बोली, तो कूद जा समंदर में। ये शब्द नहीं थे, ये वो वार थे जो आत्मा को चीर डालते हैं। हबीब कुछ नहीं बोला। वो उठकर झोपड़ी से बाहर चला गया, भूख, शर्म और टूटे सपनों का बोझ उठाए। बाहर समंदर से तेज हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। समंदर चुप नहीं था, वो जैसे कह रहा हो, तू हार मत मान, अभी कहानी बाकी है। हबीब का चेहरा हवा से भी ज्यादा उदास था। वो तेज कदमों से अपनी झोपड़ी से बाहर आया, लेकिन उसकी चाल में थकावट नहीं, हार थी। भूख उसकी हड्डियों में उतर चुकी थी, मगर दिल का जख्म भूख से भी ज्यादा गहरा था। खुशबू के वो शब्द उसके कानों में लहरों की तरह टकरा रहे थे, अगर कल भी कोई मछली नहीं पकड़ पाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। समंदर अब चुप नहीं था, उसका शोर अब उसके भीतर की हलचल को आवाज दे रहा था। वो पास ही की बस्ती में रहने वाले मछुआरे सिराज के घर की ओर चल पड़ा, वही सिराज जो अब उससे दूर दूर रहता था। हबीब ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद सिराज दरवाजे पर आया, आंखों में तंज और होठों पर तिरस्कार लिए। क्या काम है? हबीब की आवाज़ें धीमी थीं, मगर उसमें आत्मसम्मान की अंतिम सांसें अब भी बाकी थीं। भाई, घर में खाने को कुछ नहीं है, क्या थोड़ी सी मदद कर सकते हो? सिराज ने अपनी आंखें मटकाईं और बोला, तेरे जाल में मछली नहीं आती, इसीलिए तुझे सब छोड़ चुके हैं, और अब तू भी छोड़ दे उम्मीद और मेरा घर भी। हबीब ने देखा सिराज की कश्ती के पास मछलियों के ढेर लगे थे, जो उसने उस दिन के बाजार के लिए संजो कर रखे थे। हबीब की आवाज़ काँप गई, इनमें से एक मछली उधार दे दो, जब मेरी किस्मत बदलेगी 2 लौटा दूंगा। सिराज का चेहरा सख्त हो गया।
एक मछली भी नहीं पकड़ सकता तू और 2 लौटा देगा? चल हट, वक्त ज़ाया ना कर। हबीब ने नज़रें झुका लीं। उसकी आत्मा में कुछ और टूट गया। वो एक एक दरवाज़ा खटखटाता रहा, मगर हर दरवाज़ा आज लकड़ी से ज़्यादा पत्थर निकला। हर घर में रोटियां थीं, मगर किसी की भी थाली में इंसानियत नहीं बची थी। थक हार कर वो समंदर के साहिल पर जाकर बैठ गया। लहरें अब उसके पांव छूने लगी थीं, जैसे उसे पुकार रही हों। उसने आसमान की ओर देखा। ए रब, सबके जाल भरते हैं, मेरा क्यों खाली है? मेरी बीवी मुझसे दूर हो रही है, भूख मुझे खा रही है, तू चुप क्यों है? उसकी आंखों से आंसू गिरते गए, समंदर में जो पहले से ही खा रहा था। उसकी कश्ती अब किनारे से दूर थी, लेकिन उसकी उम्मीदें उससे भी ज्यादा दूर। उस रात हबीब जल्दी सो गया। सुबह की लहरें शायद एक नई कहानी का वादा लेकर आने वाली थीं। सुबह की पहली किरण समंदर के किनारे से उभरी और उसके साथ ही हबीब की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। वो रात भर भूखा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकावट नहीं, एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। खुशबू अब भी सो रही थी, निश्चिंत, जैसे ये घर अब उसका ना हो। हबीब ने एक आखिरी बार अपनी पत्नी के चेहरे को देखा। शायद ये हमारी आखिरी सुबह साथ है, उसने मन ही मन सोचा और बाहर निकल गया। उसकी जर्जर कश्ती समंदर किनारे इंतजार कर रही थी। वो कश्ती जो अब तक उसके दुख की तरह ही कमजोर थी, आज उसे किसी तूफान से कम नहीं लगी। लेकिन आज कुछ अलग था। आज हबीब ने वो फैसला लिया जो कोई भी आसान हालात में नहीं करता। आज चाहे जो हो जाए, मैं उस समंदर के उस पार तक जाऊंगा जहां डर भी जाता नहीं। वो कश्ती में बैठा और उसकी आंखों में फिर से वही इच्छा की चमक थी जो कभी भूख और अपमान ने बुझा दी थी। धीरे धीरे वो अपनी कश्ती को उन इलाकों में ले गया जहां गहराई का कोई मोल नहीं होता और जहां अब तक वो कभी नहीं गया था। ये वो समंदर था जहां कई मछुए डूब चुके थे, लेकिन हबीब अब डूबने से नहीं डरता था। अगर आज भी कुछ ना मिला तो शायद मैं कल का सूरज ना देख सकूं, लेकिन कम से कम आज मैंने अपनी सारी हिम्मत तो आजमा ली। उसने जाल उठाया और पूरी ताकत से समंदर में फेंक दिया। अब बस इंतजार था एक उम्मीद का, एक चमत्कार का, या शायद एक अंत का। समंदर शांत नहीं था, लहरें जोरों से टकरा रही थीं, आकाश भी स्याह हो चला था, बादल धीरे धीरे गिरने लगे थे। हबीब की आंखों के सामने बार बार खुशबू के शब्द गूंजते रहे। अगर कल भी कोई मछली नहीं पकड़ पाए तो मैं चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। वो सोचने लगा कि क्या वो सच में असफल पति है? क्या उसका प्रेम बस रोटियों से तौला जाना चाहिए? उसने एक गहरी सांस ली और तब उसका जाल अचानक हिलने लगा। जाल भारी था, बहुत भारी। वो अपने दोनों हाथों से उसे खींचने लगा। पसीना उसके माथे से बह रहा था, पर उस पल वो भूख, थकावट और डर सब भूल गया था। जब जाल ऊपर आया तो उसमें एक विशाल मछली थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ थे छोटे छोटे नन्हे मछलियों के बच्चे, मासूम, चुपचाप, डर से कांपते हुए। हबीब की आंखें उन बच्चों से टकराईं। उनमें डर नहीं, प्रेम और प्रार्थना थी। बड़ी मछली उसकी कश्ती में तड़प रही थी और उसके बच्चे नीचे समंदर में कश्ती के साथ साथ तैर रहे थे। वो जैसे अपनी माँ को वापस मांग रहे थे, इसे छोड़ दो, हमारी माँ है। हबीब का दिल भर आया। और उसका दिल कह रहा था, इसे बेच दूंगा तो 1 महीना आराम से कट जाएगा, खुशबू शायद रुक जाए, भूख मिट जाएगी। लेकिन दूसरी ओर उसकी आत्मा फुसफुसा रही थी, क्या सिर्फ पेट के लिए तू एक माँ और उसके बच्चों को जुदा कर देगा? वो कांपते हाथों से जाल को खोला और धीरे से मछली को उठाकर समंदर में छोड़ दिया। बड़ी मछली जैसे एक पल को रुक गई। उसकी आंखों में चमक थी, मानो वो शुक्रिया कह रही हो। फिर वो बच्चों के साथ गहराइयों में समा गई। हबीब अब कश्ती में अकेला था, जाल खाली, पेट खाली, लेकिन आत्मा भरी हुई। वो बुदबुदाया, आज पहली बार मैं सिर्फ मछुआरा नहीं, एक इंसान था। उसने आंखें बंद कर ली। समंदर अब कुछ कह रहा था, एक गीत सा, एक वादा सा। लेकिन तभी एक टपकती सी आवाज़। उसने आंखें खोली, कश्ती से कुछ टकराया। उसने नीचे झांका। सोने का एक छोटा टुकड़ा पानी से तैरता हुआ उसकी कश्ती के किनारे अटका था, और साथ ही वही मछली एक पल के लिए फिर उभरी। उसके मुंह में था वो टुकड़ा। हबीब ने उसे उठाया और उस मछली ने फिर एक बार उसे देखा, प्रेम और धन्यवाद की आंखों से, और फिर समंदर में गायब हो गई। हाथ में सोने का वो छोटा टुकड़ा था, हल्का, चमकदार, लेकिन उस क्षण हबीब के लिए उसका वजन एक पूरे संसार के बराबर था। समंदर की लहरें अब शांत हो गई थीं, मानो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया हो। हबीब ने वो सोना अपने कपड़े में बांधा और कश्ती को किनारे की ओर मोड़ दिया। वो सोच रहा था, आज मैंने कोई मछली नहीं पकड़ी,
लेकिन शायद खुद को पा लिया। जब वो अपने टूटे फूटे घर के पास पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। हवा में नमी थी और समंदर की लहरों की हल्की आवाज़ उसके कदमों के साथ चल रही थी। उसने दरवाज़ा धीरे से खोला, मगर अंदर सिर्फ खामोशी थी। खुशबू, उसने पुकारा। आवाज़ में कंपन था, कोई उत्तर नहीं। उसने पूरे घर को देखा। बर्तन वैसे ही जगह पर रखे थे जैसे सुबह थे। चूल्हा ठंडा था, तकिया सीधा था, लेकिन अलमारी खुली हुई थी और उसमें से सारे कपड़े गायब थे। उसे उस पर याद आया, अगर कल भी कोई मछली ना पकड़ पाए तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उसका दिल जैसे समंदर की लहरों के बीच अटक गया। वो चिल्लाया, खुशबू, मगर जवाब अब सिर्फ दीवारों की चुप्पी था। उसे सब याद आने लगा, बीवी के कटाक्ष, भूख के दिन, ताने और वो रोज का अपमान। फिर भी हबीब के चेहरे पर नफरत नहीं, बस एक अधूरी तसल्ली थी। शायद वो चली गई, लेकिन भूखी नहीं सोई। उसने वो सोना टेबल पर रखा और बाहर की ओर दौड़ा, शायद स्टेशन की तरफ। लेकिन बाहर रात का अंधेरा और अकेलापन उसके रास्ते में दीवार बन गए। उसे याद आया, उसके पास खुशबू के पिता का नंबर था। भागते हुए वो बस्ती के पास के बूढ़े टेलीफोन बूथ पर पहुंचा। उस सोने के टुकड़े को उसने तौल कर बेच दिया और कुछ पैसे लिए। वो कांपते हाथों से डायल घुमा रहा था। दूसरी तरफ एक सख्त आवाज आई। कौन बोल रहा है? हबीब ने डरते हुए कहा। मैं हबीब, खुशबू का शौहर। चंद सेकंड की चुप्पी, फिर आवाज आई। तो अब उसका कुछ नहीं लगता। वो हमारे साथ है और अब उसे तेरी शक्ल तक देखनी नहीं है। दोबारा कभी कॉल मत करना। फोन कट गया। हबीब वहीं बूथ के बाहर जमीन पर बैठ गया, अकेला, थका, लेकिन इस बार रोया नहीं। जिसे साथ छोड़ना हो वो कभी नहीं रुकता। वो देर तक समंदर की ओर देखते हुए पैदल अपने घर लौटा। घर अब उसका नहीं रहा था, वो तो किसी याद के मकबरे जैसा लगने लगा था। अगली सुबह उसने उस सोने के पैसे से नया घर लिया, लेकिन अब सिर्फ उसके लिए। लोगों ने देखा कि हबीब अब बदल गया है। वो हर सुबह समंदर जाता और शाम को लौटते वक्त किसी भिखारी, अनाथ बच्चे या बूढ़े को कुछ न कुछ देता। अब उसके हाथ खाली नहीं थे, लेकिन दिल में जगह भर गई थी। एक दिन वही सिराज सामने से गुजर रहा था जिसने एक मछली देने से मना कर दिया था। अब उसकी कश्ती टूटी थी और दिन की कमाई शून्य। हबीब ने उसे देखकर पास बुलाया और कहा, भाई, भूखे हो? ये लो कुछ रोटियां और दाल, और अगर जाल ठीक करवाना है तो पैसे भी ले लेना। सिराज की आंखें भर आईं। तेरे जैसा आदमी मैंने नहीं देखा, तू तो फकीर निकला हबीब। हबीब हल्के से मुस्कुराया। नहीं सिराज, मैं तो बस इंसान बना हूं, और शायद अब जाकर मर्द कहलाने के लायक। उस रात हबीब समंदर के किनारे बैठा और पहली बार खुद से सवाल किया, खुशबू के जाने का गम है? कुछ पल की चुप्पी, फिर खुद से जवाब, नहीं। जो केवल भूख के वक्त साथ हो वो प्रेम नहीं होता। प्रेम वही होता है जो तूफान में भी नाव थामे रखे। समंदर अब हबीब का दोस्त बन चुका था। वो जो कभी उसकी कश्ती को डुबोने जैसा लगता था, अब उसे हर सुबह जीवन की एक नई तस्वीर दिखाता था। दिन बीतते गए, लेकिन हबीब के भीतर का खालीपन अभी भी कभी कभी दस्तक देता। रात को जब समंदर की लहरें उसके झोपड़ी के पास आतीं, तो वो जानता था कि कुछ यादें ऐसी होती हैं जो लौट आती हैं, जैसे समंदर की लहरें लौटती हैं, लेकिन साथ में कुछ नया छोड़ जाती हैं। खुशबू अब उसकी जिंदगी से चली गई थी, मगर उसका नाम कभी कभी हवा में गूंज जाता, जैसे एक बंद खिड़की के पीछे से आती कोई पुरानी कविता। लेकिन अब हबीब को अफसोस नहीं था। उसने अपने लिए वो घर बनाया था जिसमें दया, सम्मान और सबसे बढ़कर अपना वजूद था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और समंदर नारंगी सुनहरे रंग में नहा रहा था, हबीब अपनी कश्ती को किनारे पर खींच रहा था। उसने देखा सामने एक छोटा बच्चा फटे कपड़ों में खाली थाली बैठा था। हबीब बिना कुछ पूछे अपने पास की टोकरी से मछली निकाली और उसे दी। बच्चे की आंखों में चमक थी। अम्मी को यही चाहिए थी, अब दवा मिल जाएगी। हबीब मुस्कुराया। वो जानता था उसने आज एक भूख नहीं, एक उम्मीद मिटाई है। अब उसकी रोज की दिनचर्या में बस एक नियम था, किसी न किसी का सहारा बनना। जो दुनिया कभी उसे मनहूस मछुआरा कहती थी, अब उसे समंदर वाला संत कहने लगी थी। और फिर एक दोपहर जब वो समंदर के बीचों बीच था, एक नई नाव किनारे से उसकी ओर आ रही थी। कश्ती में एक औरत बैठी थी, आंखों में शर्म, चेहरा धूप से जला हुआ और हाथ में एक थैला। खुशबू थी, लेकिन अब उन आंखों में ना सवाल थे ना शिकायत, बस एक खामोश पछतावा और स्वीकार। खुशबू की आवाज कांप रही थी। मैं लौट आई, पर ये जानने नहीं कि तुम माफ करोगे या नहीं, बल्कि ये जानने कि तुम अब भी वही हो या कुछ और बन चुके हो। हबीब ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। मैं वही हूँ, लेकिन अब मैं खुद का भी हूँ। खुशबू की आंखों में आंसू आ गए। माफ कर सकते हो? हबीब कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया।
माफ़ी वहाँ दी जाती है जहाँ प्रेम अभी भी जिंदा हो। हमारे बीच अब बस यादें हैं और मैं उन्हें जिंदा नहीं रखना चाहता। खुशबू ने सिर झुका लिया। क्या मैं चली जाऊं? हबीब ने कहा। नहीं, तुम अब आज़ाद हो, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। लेकिन याद रखना, मछुआरा सिर्फ समंदर में मछली नहीं ढूंढता, वो दया, अपनापन और सम्मान भी ढूंढता है। और जब वो नहीं मिलता तो लौटता नहीं। खुशबू की नाव लौट गई। हबीब वहीं बैठा रहा, लहरों से खेलता और उस सूरज को देखता जो अब अस्त हो रहा था, मगर उसकी किरणें अब भी चमक रही थीं। कहानी का अंत, लेकिन जीवन की शुरुआत। हबीब अब अकेला नहीं था। हर भूखा चेहरा, हर कांपती हथेली, हर टूटती उम्मीद अब उसका परिवार था। उसका घर अब एक ठिकाना बन चुका था, मछलियों का नहीं, इंसानियत का। वो जान चुका था, कभी कभी मछली छोड़ देने से जो मिलता है वो किसी बाजार में बिकता नहीं, वो दिल में बसता है। और समंदर, वो अब हर सुबह उसके कदमों में एक नई कहानी लेकर आता है।